एंथर डेवलपमेंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर जो होता है वो क्या है, एक स्टेमन का जो नोब्ड पोर्शन होता है वो होता है, और सेकंड पार्ट क्या होता है स्टेमन का, वो होता है फिलामेंट यानी स्टाक लाइक पोर्शन। जो एंथर होता है वो जनरली उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक होती है एंथर वॉल एंड जो इनर होता है वो क्या होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। ए मैच्योर एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स, यानी जो एंथर वॉल होती है वो जनरली 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट क्या होती है, जो आउटर मोस्ट होती है वो क्या होती है एपिडर्मिस। उसके बाद जो 3 पैराइटल लेयर्स होती है यानी एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टेप्टम प्रेजेंट होती है, यानी जो एंथर की वॉल होती है जनरली वो 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट क्या है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। द सेल्स ऑफ दिस लेयर डिवाइड एंटीक्लाइनली ओनली, यानी एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो जनरली ये आउटर लेयर है एंड इसकी जो सेल्स है वो एंटीक्लाइनली डिवाइड करती है, यानी पेरिफरी जो पेरिफरी होती है उसके 90 डिग्री पे या फिर क्या होते हैं एंटीक्लाइनली डिवाइड करती हैं। द सेल्स दस फॉर्म्ड आर ग्रेट स्ट्रेच्ड एंड फ्लैटनड। ये जो एपिडर्मिस की सेल्स होती हैं ये जनरली कैसी होती है ग्रेटली स्ट्रेच्ड एंड फ्लैटनड होती है, और एंटीक्लाइनली क्या करती है डिवाइड करती है। जब पेरिफेरी के लॉन्ग सेल्स डिवाइड कर रहे हैं तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन, और जब 90 डिग्री पे पेरिफेरी की क्या करे सेल्स डिवाइड करे तो उसे क्या बोलते हैं जनरली एंटीक्लाइनल डिवीजन। स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ एलेंजियम। जो एपिडर्मिस है एंथर वाल की जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। जैसे जो एलेंजियम स्पीसीज होती है या जीनस होती है उसके अंदर क्या होते हैं एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। Second layer is the endothecium. Endothecium is the outermost primary parietal layer, यानी प्राइमरी पैराइटल जो लेयर है वो किसकी फॉर्मेशन करती है एंडोथीशियम की। द लेयर नेक्स्ट टू एपिडर्मिस इज एंडोथीशियम और फाइब्रस लेयर। एपिडर्मिस से जो इनर साइड लेयर प्रेजेंट होती है जनरली वो कौन सी होती है एंडोथीशियम, या फिर जनरली हम इसे क्या बोलते हैं फाइब्रस लेयर। द वॉल्स ऑफ एंडोथीशियम टर्न रेडियली इलोंगेटेड एंड from the inner tangential walls fibrous bands develop upwards and end up near the outer wall। जो एंडोथीशियम की वॉल्स होती है वो क्या होती है रेडियली इलोंगेटेड होती है एंड दे फॉर्म द इनर टेंजेंशियल वॉल। इनर टेंजेंशियल वॉल की फॉर्मेशन करती है यानी फाइबर बैंड की फॉर्मेशन होती है इसके अंदर अपवर्ड एंड एंड अप नियर द आउटर वॉल। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर के अंदर देखा था जो एंडोथीशियम है वो क्या होती है रेडियली इलोंगेटेड होती है और फाइब्रस बैंड की फॉर्मेशन करती है। Thus usually these bands are U-shaped। ये जो बैंड्स होते हैं जनरली कैसे होते हैं U-shaped होते हैं। However in Melothria they are present in the form of 2 overlapping spiral। जबकि जो Melothria जीनस इसके अंदर ये 2 overlapping spirals की फॉर्म में क्या होते हैं अरेंज्ड होते हैं। Cells of endothecium remain thin-walled along the line of dehiscence and form stomium। जो एंडोथीशियम की सेल्स होती हैं वो जनरली थिन वॉल्ड होती है क्योंकि ये स्टोमियम की फॉर्मेशन करती है। स्टोमियम क्या होता है वो लाइन ऑफ डाइसेंस जहाँ से क्या होता है पोलन ग्रेन डाइसेंस या रिलीज होते हैं एंथर से, जहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं स्टोमियम। नेक्स्ट लेयर कौन सी होती है मिडल लेयर्स। जो प्राइमरी पैराइटल लेयर उसने 3 टाइप की क्या थी लेयर एंथर वॉल की फॉर्मेशन की थी एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम। जो मिडल लेयर्स होती हैं वो क्या होती है नेक्स्ट टू एंडोथीशियम आर दी 1 2 3 मिडल लेयर्स। ये 1 2 3 नंबर में प्रेजेंट होती हैं और ये नेक्स्ट टू एंडोथीशियम होती हैं। यूजुअली दीज लेयर्स डीजनरेट व्हेन द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस। ये जो लेयर्स हैं जनरली क्या हो जाती है डीजनरेट हो जाती है, यानी जब पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है उनके अंदर म्योटिक डिवीजन होती है तो जो मिडल लेयर्स हैं वो जनरली डीजनरेट हो जाती हैं। इन द कोकिनिया जीनस 1 to 2 मिडल लेयर परसिस्ट, यानी आफ्टर मियोसिस जब माइक्रोस्पोर मदर सेल पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करती है उसके बाद भी जो कोकिनिया जीनस होती है उसके अंदर 1 to 2 मिडल लेयर प्रेजेंट होती हैं। फाइब्रस बैंड हैव बीन रिपोर्टेड इन द आउटर मोस्ट मिडल लेयर ऑफ ग्लोरियोसा। जो ग्लोरियोसा जीनस है उसकी आउटर मोस्ट लेयर में भी क्या प्रेजेंट होते हैं फाइब्रस बैंड प्रेजेंट होते हैं। जनरली फाइब्रस बैंड किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंडोथीशियम के अंदर। नेक्स्ट और इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल इज टेप्टम। टेप्टम इज द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द एंथर वॉल।
टेप्टल सेल्स आर विद द डेंस साइटोप्लाज्म एंड कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई। टेप्टम की जो सेल्स होती हैं वो उनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड इजीली ऑब्जर्वेबल क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है। द सेल्स ऑफ टेप्टम आर रिलेटिवली लार्ज एंड सेंट्रीपिटली एक्सटेंडेड। टेप्टम की जो सेल्स होती है जनरली लार्ज साइज होती हैं, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। और ये क्या होती है, सेंट्रीपिटली एक्सपेंडेड, यानी सेंटर की तरफ क्या होती है, जनरली एक्सटेंडेड होती है। द टेप्टल न्यूक्लियाई में डिवाइड वंस और मोर। जो कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है टेप्टम की सेल्स के अंदर वो एक बार भी डिवाइड कर सकता है या एक से ज़्यादा बार भी क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। ओकेजनल फ्यूजन्स में फॉर्म दी पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियाई, यानी कई बार क्या होता है, ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ओकेजनली क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, इससे एक पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी जनरली जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, या एप्लॉइड होता है या फिर डिप्लॉइड होता है, यानी टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जब जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज कर जाए यानी पॉलीप्लॉइड की फॉर्मेशन कर जाए, मोर देन 2 क्रोमोसोम सेट प्रेजेंट हो, 3, 4 जब प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइड कंडीशन। टेप्टम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ होमोजेनस लेयर अराउंड द स्पोरोजेनस टिश्यू। टेप्टम के इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू या स्पोर मदर सेल होती है जो कि पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करती है। यानी स्पोरोजेनस टिश्यू के आउटसाइड जो लेयर प्रेजेंट होती है जस्ट आउटसाइड, वो कौन सी होती है, टेप्टम। टेप्टम के आउटसाइड मिडल लेयर के आउटसाइड एंडोथीशियम एंड एंडोथीशियम के आउटसाइड क्या होती है, एपिडर्मिस। द न्यूक्लियस ऑफ टेप्टम may divide by endomitosis, normal mitosis और by the formation of restitution nuclei। यानी टेप्टम का जो न्यूक्लियस है वो एंडोमाइटोसिस प्रोसेस या नॉर्मल माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, या फिर थर्ड क्या कर सकता है, रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन कर सकता है। और फिर ये रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई क्या करेगा, मोर देन वन सेल की फॉर्मेशन करेगा न्यूक्लियाई को डिवाइड करके। During endomitosis, nuclear membranes and nucleolus remains intact and chromosome split longitudinally and no spindle is formed। यानी जो एंडोमाइटोसिस होती है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस वो रिमेन इंटैक्ट एज इट इज रहते हैं, जबकि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट हो जाते हैं। जबकि जो नॉर्मल माइटोसिस होती है उसके अंदर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस क्या हो जाते हैं, जनरली डिसअपीयर या डिसोल्व हो जाते हैं। जो नॉर्मल माइटोसिस होती है उसके अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, जबकि जो एंडोमाइटोसिस होती है उसके अंदर कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉर्मल टिल द एनाफेज। रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियर डिवीजन नॉर्मल होती कब तक, जब तक एनाफेज स्टेज ना हो। फाइनली द क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट एंड सच ए डम बेल शेप्ड टेट्राप्लॉइड न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस। यानी जब क्रोमोसोम क्या हो, एनाफेज स्टेज में सेपरेट होने में फेल हो जाएं यानी सेपरेट ना हो पाएँ तो एक डम बेल शेप टेट्राप्लॉइड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है और इस न्यूक्लियस को हम जनरली क्या बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस। उसके बाद है टेप्टम, टाइप ऑफ टेप्टम। टेप्टम जो होती है वो जनरली 2 टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप कौन सा है, अमीबॉइड और प्लाज्मोडियल टेप्टम। इन द अमीबॉइड टेप्टम protoplast remain intact and when the walls of teptal cells are lysed they intrude into the developing pollen grains। जो अमीबॉइड या फिर प्लाज्मोडियल टेप्टम होती है इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट जनरली कैसा होता है, इंटैक्ट यानी एज इट इज रिमेनिंग होता है। एंड व्हेन द वॉल्स ऑफ टेप्टल सेल्स आर लाइज्ड दे इंट्रूड इनटू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। यानी टेप्टल सेल की जब वॉल्स लाइज्ड या ब्रेक हो जाती हैं तो जो टेप्टल सेल्स हैं वो किस में इंट्रोड्यूस हो जाती है या इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, पोलन ग्रेन, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। पेरीप्लाज्मोडियम इज फॉर्म्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द लोक्यूल बाय द फ्यूजन ऑफ फ्री अमीबॉइड प्रोटोप्लास्ट। यानी पेरीप्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन होती है अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द लोक्यूल बाय द फ्यूजन ऑफ फ्री अमीबॉइड प्रोटोप्लास्ट। जो फ्री अमीबॉइड प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है टेप्टल सेल्स के अंदर वो क्या करेगा, फ्यूज करेगा। यानी लोक्यूल जो है वो साइटोप्लाज्म के प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होगा और फ्यूजन होने से क्या होगा, पेरीप्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन होगी। ड्यूरिंग द ड्राइंग अप प्रोसेस ऑफ एंथर प्लाज्मोडियम इज हाइड्रेटेड एंड डिपॉजिटेड एट डेब्रिस ऑन द वॉल्स ऑफ पोलन ग्रेन। यानी जैसे जो ड्राइंग अप प्रोसेस होती है एंथर की उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन होती है पेरीप्लाज्मोडियम वो क्या हो जाता है, हाइड्रेटेड हो जाता है एंड डिपॉजिटेड एज डेब्रिस। यानी ट्राइफिन एज ए क्या होगा, डेब्रिस में
वो पोलन ग्रेन की वाल पे क्या हो जाता है, जनरली डिपॉजिट हो जाता है। यानी जब एंथर ड्राई करता है तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो हाइड्रेट होके एंथर पोलन ग्रेन की वाल पे क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ टेप्टम इज सीक्रेटरी और ग्लैंडुलर टेप्टम। Secretory teptal cells remain attached to the middle layers till the development of pollen grain just before the microspore mother cells undergo meiosis। यानी सेकेंड टाइप की जो टेप्टम होती है जनरली वो सीक्रेटरी या ग्लैंडुलर, यानी कुछ ये पर्टिकुलर इसका फंक्शन क्या होता है, सीक्रेशन का फंक्शन होता है। सीक्रेटरी टेप्टल सेल्स रिमेन अटैच टू द मिडल लेयर्स टिल द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। यानी जब तक पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट होती है तब तक ये जो सीक्रेटरी सेल्स है ये मिडल लेयर के साथ अटैच्ड होती है। Just before the microspore mother cells undergo meiosis, teptal cells become thick-walled and considerable increase in number of proubisque bodies and ribosome takes place। यानी जब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस के थ्रू क्या करेंगी, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करेंगी, उससे पहले क्या होता है, जो टेप्टल सेल्स होती है थिक-वॉल्ड हो जाती हैं एंड दे इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोयूबिस्क बॉडीज एंड राइबोसोम। यानी इन जो टेप्टल सेल्स होती हैं इनके अंदर राइबोसोम एंड प्रोयूबिस्क बॉडीज की क्या होता है, नंबर इंक्रीज हो जाता है। फ्रॉम टेप्टल सेल्स प्रोयूबिस्क बॉडीज माइग्रेट टू अनदर लोक्यूल एंड फॉर्म द यूबिस्क बॉडीज फ्रॉम द टेप्टल सेल्स। यानी जो टेप्टल सेल्स थे इन्होंने इनके अंदर जो प्रोयूबिस्क बॉडीज थी वो क्या करेंगी, माइग्रेट कर जाएंगी एंथरलोक्यूल में एंड फॉर्म दी यूबिस्क बॉडीज। ये जो प्रो यूबिस्क बॉडीज थे एंथरलोक्यूल के अंदर माइग्रेट करेगी और यूबिस्क बॉडीज की फॉर्मेशन करेगी। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन ऑफ सेल वॉल। टेप्टल सेल्स के अंदर जो प्रो यूबिस्क बॉडीज प्रेजेंट होती है, यानी ये यूबिस्क बॉडीज में क्या होगी, कन्वर्ट होगी जब ये एंथरलोक्यूल में माइग्रेट करती हैं। और ये जो यूबिस्क बॉडीज है ये जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर जो एक्साइन होती है उसकी क्या करेंगी, फॉर्मेशन करेंगी। दिस टाइप ऑफ टेप्टम इज़ मोर कॉमन अमंग दी एंजियोस्पर्म्स। जो सीक्रेटरी या फिर ग्लैंडुलर टेप्टम है ये जनरली किसके अंदर प्रेजेंट होती है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो जो टेप्टम है वो टू टाइप की होती है, एक होती है अमीबॉइड या फिर प्लाज्मोडियम टेप्टम, सेकंड क्या होती है सीक्रेटरी और ग्लैंडुलर टेप्टम। जो अमीबॉइड टेप्टम होती है वो उसके अंदर तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, इंटैक्ट होता है एंड जो वाल्स होती है जनरली वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती हैं और दे इंट्रोड्यूस इनटू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। यहाँ क्या होता है, पेरीप्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन होती है। यानी जो फ्री एमीबॉइड प्रोटोप्लास्ट था वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा पेरीफ्री के अलोंग और क्या किसकी फॉर्मेशन करेगा, पेरीप्लाज्मोडियम की। ड्यूरिंग द ड्राइंग अप प्रोसेस ऑफ एंथर प्लाज्मोडियम इज हाइड्रेटेड एंड डिपॉजिटेड एज डेब्रिस ऑन द वॉल्स ऑफ पोलन ग्रेन। जो अमीबॉइडल या प्लाज्मोडियल टेप्टम है इसके अंदर जब एंथर ड्राई होगा तो जो प्लाज्मोडियम था, पेरीप्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन थी वो क्या हो जाएगा, हाइड्रेट हो जाएगा और एक डेब्रिस की फॉर्म में क्या करेगा, जो पोलन ग्रेन की वाल्स हैं उनके ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड टाइप की सेल्स टेप्टम की सेल्स कौन सी थी, सीक्रेटरी या फिर ग्लैंडुलर टेप्टम। जो सीक्रेटरी टेप्टम की सेल्स थी वो क्या होती है, मिडल लेयर्स के साथ अटैच्ड होती है टिल द डेवलपमेंट। जब तक पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट होती है तब तक क्या होता है, ये जो सेल्स है सीक्रेटरी टेप्टल सेल्स ये मिडल लेयर के साथ अटैच्ड होती है। जैसे ही जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस की फॉर्मेशन स्टार्ट करेगी, यानी माइक्रोस्पोर मदर की सेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट करेगी, उसके अंदर जब मियोसिस होगी तो जो टेप्टल सेल्स है वो जनरली थिक वॉल्ड हो जाती है और वो क्या करेगी, प्रोयूबिस्क बॉडीज एंड राइबोसोम के नंबर में क्या करेगी, इंक्रीज करेंगी। और फिर टेप्टल सेल्स से ये जो प्रोयूबिस्क बॉडीज़ है ये कहाँ माइग्रेट कर जाएंगी, एंथर के लोक्यूल में माइग्रेट कर जाएंगी। और एंथर के लोक्यूल में माइग्रेट करने के बाद ये क्या करेंगी, प्रोयूबिस्क बॉडीज है वो यूबिस्क बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। एंड ये जो यूबिस्क बॉडीज हैं ये सेल वॉल की एक्साइन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। दिस टाइप ऑफ टेप्टम इज मोर कॉमन इन दी एंजियोस्पर्म। ये जो टेप्टम है ये कॉमनली एंजियोस्पर्म्स में मिलती है। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ टेप्टम। जो टेप्टम होती है यानी इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल, आउटर मोस्ट क्या थी, एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम और फाइब्रस लेयर, फिर 1 2 3 क्या थी, मिडल लेयर्स प्रेजेंट थी। उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर है वो क्या है, टेप्टम होती है। तो टेप्टम का फंक्शन क्या होता है, द फूड मटेरियल स्टोर्ड इनसाइड द टेप्टल सेल्स इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो टेप्टल की सेल्स होती है इसके अंदर क्या होता है, फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है और ये फूड मटेरियल क्या होता है, अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी एंथर या फिर पोलन ग्रेन की अर्ली डेवलपमेंट के ड्यूरिंग क्या होता है, ये जो फूड है वो कंज्यूम्ड नहीं होता या यूज्ड नहीं होता है। हाउएवर इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ
एग्जाइम। जबकि जो टेप्टम की सेल्स होती है वो क्या करती है, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती हैं एंड दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एग्जाइन। और सेकंड क्या होता है, जो सेल वाल होती है यानी पोलन ग्रेन की जो वाल होती है, आउटर वाल होती है एग्जाइन, उसकी फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प करता है, टेप्टम हेल्प करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल टू द इनसाइड ऑफ द एंथर। टेप्टम का अनदर फंक्शन क्या होता है, ये फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है, यानी एंथर के अंदर फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट का फंक्शन भी कौन करता है, टेप्टम। तो मेन फंक्शन क्या हुआ टेप्टम का, एक तो टेप्टम फूड मटेरियल स्टोर करती है, यानी अर्ली स्टेज में तो क्या होता है ये फूड यूज़ नहीं होता है, लेकिन जब लेटर स्टेज होती है तो ये क्या करती है, जो टेप्टम होती है वो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। और सेकंड फंक्शन क्या होता है, जो पोलन ग्रेन की वाल होती है वाल की जो आउटर लेयर होती है एग्जाइन, उसकी फॉर्मेशन भी कौन करवाता है, टेप्टम। एंड टेप्टम का एक और फंक्शन क्या होता है, ये फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। एंथर के अंदर जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके अंदर भी किसका रोल होता है, टेप्टम का रोल होता है।